हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी बुक रिमझिम का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दियों का मौसम था यानी ठंड का समय चल रहा था। और सुबह के समय आपको पता है ठंडियों के दिनों में चारों तरफ कोहरा होता है, धुंध होती है। तो उसमें एक शेर का बच्चा जो है गोल मटोल बन के जब जानवरों को ठंड लगती है, आपने देखा होगा अक्सर बिल्लियों को जब ठंड लगती है तो वो ऐसे गोल मटोल होकर सो जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये शेर का बच्चा सोया है। और ये कौन से पेड़ के नीचे सोया था? जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो फिर देखिए क्या होता है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब देखिए यहाँ एक भालू है जो कि सुबह सुबह टहलने के लिए सैर पे निकले हैं, लेकिन बहुत ठंड होने की वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने गलती कर दी है सैर पे निकल के। तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे भालू के बच्चे पे पड़ी। अब फिर क्या हुआ देखिए। आंखें फैलाई, अकलें दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। और उन्होंने आंखें फैलाई और गौर से देखा तो उन्हें लगा, भालू को लगा कि शायद ये एक फुटबॉल है। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसे खेलकर कुछ कसरत हो जाएगी तो कुछ गर्मी मिल जाएगी। तो फिर क्या हुआ देखिए। आओ देखा ना ताओ। अब भालू ने जैसी वो देखा, आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब भालू ने सोचा ये फुटबॉल है तो उन्होंने एक लात मारी जोर की और शेर के बच्चे को हवा में उड़ा दिया। और शेर का बच्चा डर के मारे दहाड़ा और फिर उसने एक डाल को पकड़ लिया उछल के, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब जैसे ही शेर के बच्चे ने डाल पकड़ी तो डाल टूट गई। और तब भालू को समझ में आया कि ये बॉल नहीं, ये तो शेर का बच्चा है। तो उन्होंने जल्दी से भालू ने दौड़ के, क्योंकि शेर का बच्चा नीचे गिर रहा था, उन्होंने लपक के उसको पकड़ लिया ताकि बच्चा नीचे गिरे ना। देखिए शेर का बच्चा क्या नीचे गिर रहा है और भालू ने ये दोनों हाथों से उसको लपक के पकड़ लिया है। फिर देखिए फिर क्या हुआ। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब जैसे शेर का बच्चा नीचे आया तो उसने कहा कि मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब वो बार बार उछालता है और शेर के बच्चे को बड़ा मजा आता है और कहता है कि मुझे और उछालते रहो उछालते रहो। फिर देखिए शेर के बच्चों को उछालने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओ किस आफत में आ फंसा। बारहवीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब शेर के बच्चे को तो मजा आ रहा था उछलने में, लेकिन भालू उसको बार बार हवा में उछालते उछालते थक गया था। तब जब 12वीं बार ये बात होने लगी तो भालू ने वहां से दौड़ लगा दी, क्योंकि वो थक गया था तो वहां से वो भाग गया। कौन? भालू। अब फिर क्या हुआ देखिए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। दाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब जब शेर भालू भाग गया तो शेर का बच्चा नीचे गिर गया और वो जैसे नीचे गिरा तो वहां पर एक माली भी आ गया। माली कौन होता है? जो कि बाग में पेड़ पौधों की देखभाल करता है, तो उसे हम कहते हैं माली। अब देखिए माली यहाँ पर आया हुआ है। दाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। अब ये माली बोला कि तुमने तो ये दाल तोड़ दी है, अब इसका हरजाना लाओ। हरजाना क्या होता है? जब कोई नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई के लिए कुछ ना कुछ भरना पड़ता है, तो उससे कहा जाता है हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है मैं भी आता हूँ। तो शेर के बच्चे ने कहा मैं तो अभी गिरा हूँ, थोड़ा मुझे संभलने दो। तो माली ने कहा ठीक है तुम ठीक हो जाओ, मैं भी आता हूँ। तो फिर क्या हुआ देखिए। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। जैसी माली वहां से गया तो शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। यानी कि 9 2 11 का मतलब होता है भाग गया, वहां से भाग गया। मुहावरा होता है जान बची तो लाखों पाए, यानी कि जान बच गई तो लाखों, यानी कि वो बच के आ गया, नहीं तो उसे हरजाना भरना पड़ता है। किसके? शेर के बच्चे को। अब देखिए कहानी से, अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं इस कहानी के
कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी और शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, शेर के बच्चे ने डाल क्यों पकड़ी थी। शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए डाल पकड़ी थी ताकि वो नीचे ना गिरे। फिर देखिए, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था। क्यों दहाड़ा था? डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा था, क्योंकि अचानक से उसे भालू ने लात मारी तो वो डर गया कि किसने मुझे हवा में उछाला, तो इसलिए वो दहाड़ा। फिर देखिए, भालू साहब किस बात पर पछताए। शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। अब देखिए, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा। तो इसका उत्तर है, भालू ने ओह किस आफत में आ फंसा इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। किसने? भालू ने। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था और उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था, तो इसलिए भालू ने कहा कि मैं किस आफत में फंस गया। अब देखिए, इसमें है पहले क्या हुआ पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इसमें हमने नंबरिंग से उसे बताना है। तो इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपने जो पहले हुई है उसको उसके नंबर से देना है। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, भालू साहब सैर पे निकले, तो सबसे पहले वो सैर पे निकले तो इसे हम नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे। फिर क्या हुआ देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको नंबर 1। फिर देखिए, फिर क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, तो भालू ने एक लात मारी और शेर के बच्चे को उछाल दिया, तो इसको हम लिखेंगे नंबर 2। अब शेर का बच्चा जैसे ही हवा में उछला तो शेर के बच्चे ने क्या पकड़ ली, डाल पकड़ ली, तो हम इसको नंबर 3 लिखेंगे। अब जैसे डाल पकड़ी तो दाल टूट गई, तो जैसे दाल टूटी तो भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, तो ये होगा नंबर 4। और अंत में हुआ भालू ने घर की ओर दौड़ लगा दी, तो ये होगा नंबर 5। तो आप इनको ऐसे अरेंज करेंगे। फिर देखिए, अगला है क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता और शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, तो फिर क्या होता। देखिए, इन्हें करते हैं। भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग जाती। दूसरा प्रश्न था, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, शेर का बच्चा यदि 9 2 11 ना होता तो माली उसे हर्जाने के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। अब देखिए, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो चलिए ये भी कर लेते हैं कि उसने कहानी में क्या कहा होगा। तो उसने कहा होगा, उसने सुनाया होगा कि आज वो मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वो भालू की हरकत से घबरा गया, बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद देने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछालकर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का मालिक आग पहुंचा और उसने हर्जाने का मांगने लगा, परंतु वो बाग के मालिक को चकमा देकर भाग आया। तो ये सब उसने भालू ने शेर के बच्चे ने अपने माता पिता को सुनाया होगा। अब देखिए, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्यों कहते होंगे। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, आपको पता होना चाहिए। फुट यानी इंग्लिश में होता है पैर, और फुटबॉल हमेशा पैरों से खेली जाती है, इसलिए भी उसे फुटबॉल कहते होंगे। और ऐसे खेल जिसमें बॉल का यूज है, जैसे टेनिस है उसमें बॉल का यूज होता है, क्रिकेट में, टेबल टेनिस में, तो इन सभी में बॉल का यूज होता है। अब देखिए, तुम्हारी समझ में ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मोड़ सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार में विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। तो देखिए, क्या क्या कर सकता था। वो अपने माता पिता के पास जाकर बैठ सकता था, खेल सकता था, क्योंकि खेलने से ऊर्जा मिलती है, यानी गर्मी निकलती है, बॉडी गर्म होती है, शरीर हमारा में गर्मी आती है जिससे ठंड नहीं लगती। धूप में बैठ सकता था क्योंकि इससे भी हमें गर्मी मिलती है। तो ये सब काम शेर का बच्चा कर सकता था। अब देखिए, उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। अब ऐसे इसमें उल्टा करना है। जैसे शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था, यहाँ पे लिख सकते हैं हम गिराना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिराने को कह रहा था, गिराने को कह रहा था। एक पेड़ की एक डाल पकड़ ली और पेड़ की एक डाल छोड़ दी, इसमें लिखेंगे हम छोड़ दी। तो ऐसे हम इसको उलट करके लिख सकते हैं। फिर देखिए, ठंड से बचना।
भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सही का निशान लगाओ। तो आप क्या क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। हाँ, ठंड से बचने की दौड़ लगाते हैं तो उसमें सही करिएगा। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, हाँ तो सही करिएगा। रजाई ओढ़ते हैं तो ठीक है। आग तापते हो तो भी ठीक है। ठंडा पानी पीते हो? नहीं, ठंड से बचने के लिए तो गर्म पानी पीना पड़ेगा। और गर्म पानी से नहाते हो? हाँ। और गर्म चाय पीते हो? हाँ। तो ये सब चीज़ें आप करते हैं तो उसमें सही का निशान लगा सकते हैं। तो ये था हमारा पाठ, भालू ने खेली फुटबॉल। आपको अगर ये पाठ पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।